अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ग्लोब, सो इसी का रिमाइनिंग पार्ट है। द नॉर्थ एंड ऑफ द एक्सिस इज़ नोन एज द नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ एंड इज़ नोन एज साउथ पोल। ये जो अर्थ है, ये ग्लोब है, इसके एंड से एक एंड इधर से है और एक एंड इधर से है। नॉर्थ वाले एंड को हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ वाले एंड को हम कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Places on Earth are located by means of two sets of lines drawn on the globe or a map, that's longitudes, latitudes and longitudes. ग्लोब में जो भी प्लेसेस है, अर्थ में जो भी प्लेस है, उनको लोकेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए हमने ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन्स बनाई हुई है, जिनको हम बोलते हैं, वो दो तरह की होती है। एक तो लैटिट्यूड्स जो इक्वेटर के पैरेलल होती है, और लॉन्गिट्यूड जो कि इक्वेटर को इंटरसेक्ट करती हुई होती है। जैसे कि हमने इधर देखा, ये वाली जो है ये लैटिट्यूड्स है, ये वाली, और जो ये वाली है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर टू सेट्स ऑफ लाइन्स टू लोकेट द प्लेसेस ऑन अर्थ। These are imaginary lines drawn by the geographers. ये imaginary lines होती है, ख्याली lines होती है, जो कि अर्थ पे नहीं है, हमने ही बनाई हुई है ख्यालों में। Which do not actually exist on the earth, जो कि अर्थ पे एक्चुअल में नहीं होती है, बट हमने ही बनाई हुई है। सो इनको हम बोलते हैं imaginary lines। फर्स्ट हम पढ़ेंगे latitudes के बारे में। You know that the earth rotates on an imaginary line running through its axis. आप जानते हैं कि अर्थ जो है ये रोटेट करती है, अपनी ही जगह पे रोटेट करती है एक लाइन पे, जो हमने इमेजिनरी लाइन एक रखी है, जो कि अर्थ के बीच में से जाती है, ये वाली लाइन, और इसी लाइन को कहते हैं हम एक्सिस। ये लाइन है, अर्थ इसी लाइन के ऊपर रोटेट करती रहती है, सो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। दिस इज़ द एक्सिस, और इसी लाइन को कहते हैं हम एक्सिस। Its end points, the North Pole and the South Pole, are the basic points of reference to locate the place. इसी के एंड पॉइंट्स है, एक वाला अभी हमने बताया आपको, एक तो है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। इसी के ऊपर ये हमने लाइन्स खींची हुई है, जिनको हम यूज़ करते हैं प्लेसेस लोकेट करने के लिए। इफ़ वी इमेजिन ए सर्कल अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एग्जैक्टली हाफ बिटवीन टू पोल्स वी विल अराइव एट द इक्वेटर। अगर हम अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, बराबर दो हिस्से में तकसीम, जो इसकी मिडल वाली लाइन जो है, सो हम वहाँ पहुँचेंगे, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। द सेकेंड रेफरेंस पॉइंट यूज्ड टू लोकेट प्लेसेस, द इक्वेटर, द सेकेंड रेफरेंस पॉइंट यूज्ड टू लोकेट प्लेसेस। इसको भी, इस इक्वेटर को भी हम एज रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं प्लेस को लोकेट करने के लिए। द इक्वेटर और द ग्रेट सर्कल, या तो हम इसको इक्वेटर भी बोलते हैं या ग्रेट सर्कल बोलते हैं, जो कि सेंटर में होता है। Divides the earth into two equal parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. यही इक्वेटर जो है ये अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये इक्वेटर, ये बीच में ये जो सर्कल है, ये इसी को कहते हैं हम ग्रेट सर्कल या कहते हैं इक्वेटर। यही इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक वाले को हम नॉर्थ वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकेंड वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर represents 0 while at the south pole and the north pole are 90 and 90, south pole 90 of the equator respectively. ये इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, और इधर ये वाला भी 90 डिग्री एंगल होता है, और ये वाला भी 90 डिग्री एंगल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।